देखिए बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने रे के विषय में आपको मैंने समझाया था कि रे क्या होता है। आज हम लोग बात करेंगे बीम ऑफ लाइट की। किसकी बात करेंगे कि बीम ऑफ लाइट किसको कहते हैं। आ नंबर ऑफ रे कंबाइंड टूगेदर फ्रॉम आ बीम ऑफ लाइट। इसका मतलब ये है कि अगर बहुत सी रे को आप लोग कंबाइन कर रहे हैं तो उन रे को आप लोग क्या बोलोगे, उनको आप लोग बोलोगे बीम ऑफ लाइट। जैसे मान लीजिए ये आपकी काफ़ी, ये एक रे ये है, एक रे ये है, एक रे ये है। अगर इन तीनों को हम लोग कंबाइन में बोलें तो इसको आप लोग बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। क्या बोलोगे बेटा? बीम ऑफ लाइट बोलोगे। बहुत सी रे को आप लोग कंबाइन कर दें, क्या कर दें बेटा? कंबाइन कर दें तो उसको आप लोग क्या बोलते हो? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि बीम ऑफ लाइट क्या है ये आपके समझ में आ गया है कि आपकी बहुत सारी जो रे हैं उनको कंबाइन कर देना ही आपका क्या कहलाता है? बीम ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है। अब देखिए अगली चीज आपको पढ़ना है, पेंसिल ऑफ लाइट किसको कहते हैं। पेंसिल ऑफ लाइट का मतलब होता है जो आपने बीम बनाई, अगर वो नैरो है, बहुत कम नंबर ऑफ रे हैं, उसमें जो रे हैं वो बहुत कम है। मतलब मान लीजिए ऐसी है, 1 2 3 इस तरह से बहुत पास पास है, नैरो है। जो आपकी बीम बन रही है वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, वो पतली बीम बन रही है। नंबर ऑफ रे का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका कैसा हो बेटा? नैरो हो। तो ऐसी बीम को हम लोग बोलते हैं पेंसिल। क्या बोलते हैं बेटा? पेंसिल। तो ये डायग्राम आप समझ गए। अगर पेंसिल आपकी जो बन रही है, बीम जो बन रही है वो काफ़ी नैरो है, तो उस बीम को हम लोग पेंसिल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पेंसिल बोलते हैं। वही आपने लिखा है, आ नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ पेंसिल ऑफ लाइट। जो नैरो बीम होती है उसको आप लोग क्या बोलते हैं? पेंसिल ऑफ लाइट बोलते हैं। इसके बाद आपको पता होना चाहिए काइंड्स ऑफ पेंसिल। ये आपका इंपॉर्टेंट, इसको सही समझना। काइंड्स ऑफ पेंसिल की बात की जाए तो काइंड्स ऑफ पेंसिल जो है वो आपकी 3 तरह की होती है। एक होता है कन्वर्जेंट पेंसिल, डाइवर्जेंट पेंसिल और पैरेलल पेंसिल। ये तीनों आप लिख लीजिए। मैं आपको एक एक को डिटेल से समझाता हूँ कि कन्वर्जेंट पेंसिल किसको कहते हैं, डाइवर्जेंट पेंसिल किसको कहते हैं, या पैरेलल पेंसिल किसको कहते हैं। इसको लिख लिया आप लोगों ने? ओके। अब देखिए मैं बात करता हूँ कन्वर्जेंट पेंसिल का। देखिए कन्वर्जेंट पेंसिल का क्या मतलब है आपको मैं यहाँ समझाता हूँ। जैसे आप ये कोई पॉइंट है, बहुत सी रे आ करके अगर किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, बहुत सी रे आपकी अलग अलग डायरेक्शनों से आ रही हैं, डिफरेंट डायरेक्शनों से आ रही हैं ट्रेवल करके, और वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रही हैं। तो अगर आपकी बहुत सी रे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्टों से ट्रेवल करके किसी एक पॉइंट पे आकर के मीट कर रही हैं तो ऐसी लाइटों को आप लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट पेंसिल। ऐसी जो पेंसिल बनेगी उसको क्या बोलोगे? कन्वर्जेंट पेंसिल। डायग्राम आपके समझ में आया? बहुत सी रे आपकी अलग अलग डायरेक्शन से ट्रेवल करके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मीट कर रही हैं तो ऐसी जो पेंसिल बनती है उसको हम लोग कन्वर्जेंट पेंसिल बोलते हैं। ठीक। इसकी डिफिनीशन आप लिख लीजिएगा। देखिए, इट इज डेट इन विच रे ऑफ लाइट गो टू मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ओ। इसका मतलब ये है कि हम मान के चलते हैं कि जो आपके रे हैं वो ट्रेवल करके जो मीट हो रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट, ये ओ है जहाँ पे ये मीट कर रही हैं, जहाँ पे ये क्या कर रही हैं भैया? मीट कर रही हैं। द विड्थ ऑफ पेंसिल गोज ऑन डिक्रीजेस एज द रे प्रोसीडेड फॉरवर्ड। ब्रिथ का मतलब क्या है? इन रे के बीच की डिफरेंस जो है, जो इन रे के बीच का जो आपका डिफरेंस होगा वो क्या होगा? डिक्रीज करेगा। देखिए जैसे जैसे ये पास आएंगे तो इन दो, या ये जो दो दो रे आपस में एक दूसरे के पास पास है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी कम हो जाएगी। ये लिखा है। अब मैं बात करता हूँ आपसे डाइवर्जेंट पेंसिल की। किसकी बात करता हूँ बेटा? डाइवर्जेंट पेंसिल क्या होती है उसके विषय में बात करते हैं। देखिए डाइवर्जेंट पेंसिल का मतलब क्या है? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, मान लीजिए ये पॉइंट, यहाँ से बहुत सी रे अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल कर जाएं। मतलब किसी पॉइंट से रे अलग अलग डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर जा रही हैं तो ऐसी लाइट को आप लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब दूर दूर होना, कन्वर्जेंट का मतलब होता है पास पास होना। तो अगर आपकी लाइट ऑफ रे किसी पर्टिकुलर मीटिंग पॉइंट से दूर जा रही है, मान लीजिए ये पर्टिकुलर पॉइंट है ओ जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं, मान लीजिए एस है जहाँ पे ये क्या कर रही है? मीट कर रही है। अब इस पॉइंट से देखिए इनकी डायरेक्शन क्या है? दूर जा रही है। मतलब दो रे के बीच की डिस्टेंस लगातार बढ़ रही है, जितना दूर जा रहे हैं उनके बीच की डिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही है। तो ऐसे रे के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं डाइवर्जेंट पेंसिल। ऐसे रे के कॉम्बिनेशन को आप लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट पेंसिल बोलते हैं। डिफिनीशन देखना बेटा, इट इज डेट इन विच रे ऑफ लाइट कम्स आउट ऑफ अ पॉइंट सोर्स एस। मानते हैं क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जो आपकी लाइट है वो हमको ऐसे महसूस हो रही है ये किसी पॉइंट सोर्स एस से निकल रही हैं, कम आउट हो रही हैं। ठीक। द बिट ऑफ पेंसिल गोज ऑन इंक्रीजेस एज द रे प्रोसीड फॉरवर्ड। मैंने इसको पहले बताया कि अगर आपका ये फॉरवर्ड की डायरेक्शन में आपका जो रे है वो क्या कर रहा है?
मूव कर रहा है तो इनके बीच की जो ब्रिथ होगी, दो रे के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो लगातार क्या हो रही होगी, आपकी इंक्रीज हो रही होगी। अगली चीज है आपके पास पैरेलल पेंसिल। पैरेलल पेंसिल ये है कि जिन ऐसी रे जो ना किसी पॉइंट पे एक दूसरे को मीट ना करें, ऐसी रे जो किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे रे को क्या ना करें बेटा, मीट ना करें। तो इस तरह के रे के कॉम्बिनेशन को, यानी कि इस तरह की बीम रे के कॉम्बिनेशन को पैरेलल पेंसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग भैया? पैरेलल पेंसिल बोलते हैं। इसकी डिफिनीशन देख लीजिएगा बेटा। It is that in which all the rays move parallel to one another। ऐसी जो पैरेलल पेंसिल क्या होती है, इसमें जो रे होती हैं एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं, और अगर पैरेलल हैं तो ये किसी भी पॉइंट पे आपका मीट नहीं होंगी, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, जो ब्रिथ होगी, वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वो पॉइंट को मैंने लिख भी दिया है, द ब्रिथ ऑफ द पैरेलल पेंसिल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। पूरे पाथ में आपका जो ये ब्रिथ होगी इसकी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके समझ में आया होगा। बीम ऑफ लाइट और पेंसिल ऑफ लाइट, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके समझ में आए होंगे। अगर इन दोनों कॉन्सेप्ट में आपको कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही समझने में, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।